नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं तो उसको लेकर हमारी ये सीरीज चल रही है। जीएस की ये क्लास है जो आपके 20 मार्क्स का टीयर 1 में आने वाला है। इसके रिगार्डिंग हमने 2 क्लास इकोनॉमिक्स की पढ़ी अभी तक, 2 क्लास पॉलिटी की पढ़ी। आज जो हम पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफी को समझेंगे हम और जो बेसिक चैप्टर है इसका पहला वो समझेंगे। इसके बाद भी जो सेकंड क्लास होगी वो भी आपकी ज्योग्राफी की ही होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी 5th क्लास है। कौन सी क्लास है? 5th क्लास। देखो भाई, जो आज का टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे जो पहले पढ़ रहे हैं उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको और आराम आराम से समझते हैं। फिलहाल ये लैटिट्यूड है, ये क्या है? लैटिट्यूड्स होते हैं ये, और ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड। क्या होंगे? ये लॉन्गिट्यूड का इमेज है आपकी। तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ का एक ये ग्लोब है आपका, अर्थ है। इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। और पूरी अर्थ को 2 बराबर भागों में जो लाइन डिवाइड करती है, ये रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, ठीक। तो देखो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। अगर अर्थ के 4 पार्ट हम कर लें ऐसे, तो ऊपर का, इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। और ये ऐसी जो लाइन होती है लॉन्गिट्यूड, ये आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड से इधर का हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर का हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। चलो, ये शुरुआत में मैंने आपको 2 इमेज जस्ट दिखाई हैं, हम इसको आराम से पढ़ते हैं। तो पहले हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है ये, इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक ब्लैंक पेज और उस पे मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। जैसे अगर मैं एक इमेज बनाऊं तो ये देखो, आप यहां समझना है ध्यान से, यहां समझना है आपको। ये है अर्थ और इसके बीचों बीच से जो लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, इसे ही कहते हैं हम क्या? इक्वेटर। इसे कहते हैं इक्वेटर। यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में जो विभाजित कर दे, उसी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर है क्या? ये एक्चुअली में लैटिट्यूड है। तो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड। ध्यान रखेंगे, लैटिट्यूड, हिंदी में इसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश, ठीक है जी। अब आप देखिए, अर्थ का ये वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा है ऊपर का, और ये नीचे का हिस्सा साउथ वाला हिस्सा है। इधर का ये वेस्ट का हिस्सा है, इधर है ईस्ट का हिस्सा, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। अब मैं अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा बताऊं लैटिट्यूड की, अक्षांश होता क्या है, तो ध्यान रखना दोस्त, एक चीज आप क्लियर बिल्कुल रखना कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन ड्रॉ की जाती हैं अर्थ पर, उन्हें हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो अब आप समझो, ये हिस्सा है वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दो, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दो, इन्हें कहते हैं हम क्या? लैटिट्यूड लाइंस। अब ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
ये होती हैं आपकी काल्पनिक रेखाएं। क्या होती हैं? ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं। तो ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं दोस्त। अदरवाइज पता लगे कि आप ढूंढने लगो पृथ्वी पर के ये रेखाएं हैं कहां। ठीक है, तो लैटिट्यूड वाली लाइंस हो या लॉन्गिट्यूड वाली, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ की गई हैं ज्योग्राफर के द्वारा। काल्पनिक रेखाएं हैं। अब आप समझो, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो लैटिट्यूड बांट देता है, ऐसी लैटिट्यूड लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, देखो एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, उस लाइन को हम कहते हैं क्या? इक्वेटर। समझिएगा ध्यान से, इक्वेटर, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। और अगर इसकी डिग्री की हम बात करें तो इसकी डिग्री होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको, या इक्वेटर। 0 डिग्री वाली लाइन या इक्वेटर इसको कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में सवाल है कि क्या सर एक ही लाइन होती है? ये नहीं जी, ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहां पे ये, और ऐसे ही ये पॉइंट है नीचे साउथ में ये। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, और जो ये नीचे का हिस्सा है ये वाला पॉइंट, इसे बोलेंगे सदर्न पॉइंट, या हिंदी में कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? ये जो नॉर्थ पोल है इसकी डिग्री होती है कितनी? 90 डिग्री। 90 डिग्री, और इधर भी ये 90 डिग्री। ठीक है, पूरा 360 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है। बीच में जो लाइन है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब 0 डिग्री से ऊपर हम बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करके हम 90 डिग्री तक जाते हैं। ऐसे करके हम 90 डिग्री तक जाते हैं। ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ बढ़ेंगे हम तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और हर डिग्री पर एक लाइन होती है। हर डिग्री पर एक लाइन होगी, उसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। 0 डिग्री पे लाइन वो लैटिट्यूड है, उसका नाम इक्वेटर होता है। 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 5 90 डिग्री तक 90 डिग्री तक जो लैटिट्यूड है उन्हें, और 90 डिग्री तक हर डिग्री पर एक लैटिट्यूड होगा। तो अब आप समझो 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री यानी कि 90 लैटिट्यूड, और 0 डिग्री से ऊपर 90 लैटिट्यूड, तो टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछा जाता है टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, तो देखो एक तो 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री से ऊपर 90 प्लस 0 डिग्री से नीचे 90, तो 90 90 180 और एक ये 181 हो गए। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हो गए? 181 हो गए। अब क्या सर ये हमें 181 वाली लाइन याद करनी है, पढ़नी है? नहीं, आपको कुछ खास लाइन याद रखनी है। जैसे 0 डिग्री से ऊपर गए, 0 डिग्री से ऊपर गए तो 1 2 3 4 5 ऐसे हर डिग्री याद नहीं रखनी है। 0 डिग्री से ऊपर एक खास लाइन होती है, 0 डिग्री से ऊपर एक खास लाइन है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री
क्योंकि ये 0 डिग्री से नॉर्थ की साइड है, 0 डिग्री से ऊपर है, मतलब नॉर्थ की साइड है, तो एन लिख देंगे। ठीक, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन हो गई। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे एक और लाइन आएगी ये, और ये लाइन है आपकी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये भी नॉर्थ में है, तो ये आ जाएगा। समझ गए? ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो एक लाइन होगी 0 डिग्री से 1 2 3 4 5, ऐसे ही 23.5 तक आएंगे हम, तो 23.5 डिग्री पर लाइन है। पर ये 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ है ये लाइन, तो एस लिखेंगे, साउदर्न। और फिर एक और लाइन है यहाँ पे, ये 66.5 डिग्री, ये भी साउथ की तरफ। अब इनका नामकरण कर देते, नहीं तो ये लाइन गुस्सा हो जाएंगी कि 0 डिग्री का तो नाम दे दिया आपने इक्वेटर, हमारा भी तो नाम दो। तो नाम दे देते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन होती है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको, यानी कि कर्क रेखा। क्या कहेंगे दोस्त? कर्क रेखा कहेंगे। और जो 66.5 डिग्री वाली लाइन है इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल। ठीक, अब 0 डिग्री से नीचे जो 23.5 डिग्री पर लाइन है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या है? मकर रेखा, तो इसे हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, अब जो 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ 66.5 डिग्री वाली लाइन है उसे कहते हैं हम अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे इसको। क्लियर है ये? तो भैया ये कुछ खास लाइन है जो आपको याद रखनी है, और ये है इक्वेटर का सेंटर पॉइंट। अब आप कह रहे होंगे सर ये डिग्री कैसे आई? तो देखो इक्वेटर का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहां से एंगल बनता है इतने डिग्री का, ये 23.5 पे गए हैं, मतलब ये वाला एंगल बन गया 23.5 डिग्री का, इसलिए इसका नाम 23.5 डिग्री है। ऐसे ही अगर नीचे बनाएंगे सेंटर से तो यहां भी ये एंगल बनेगा 23.5 डिग्री का, इसलिए डिग्री है ये। 66.5 पे जाएंगे तो ये एंगल बनेगा आपका पूरा, ये वाला एंगल बनेगा 66.5 का। नीचे 66.5 पे जाएंगे तो ये वाला एंगल बनेगा। 90 डिग्री पे जाएंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे ये एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। समझ गए? इसलिए ये डिग्री होती है। तो ये दोस्त नाम याद रखने हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ये जो लाइन खींची गई है ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, वो भी याद रखना है। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। ये एक्चुअल डायग्राम है जो मैंने वहां, ये अभी तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ये देखो यहाँ एक्चुअल डायग्राम सब लिखा हुआ है। यहां पे देखो एक चीज, ये है सन, ये क्या है? सन है। ये क्या है आपका? सन है। देखो ये है आपका सूरज, ये सूरज है। इसकी ये जो किरणें जा रही हैं, इसकी ये जो किरणें जा रही हैं, तो ध्यान रखना पृथ्वी का ये जो इतना क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है, इस पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, इसलिए ये रेड दिख रहा है, यानी कि ये एरिया बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के डायरेक्ट सामने ये एरिया होता है पृथ्वी का, तो इसलिए डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। इसलिए यहां पे देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक के बीच का जो एरिया है पृथ्वी का, इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये गर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बारिश भी बहुत होती है, और इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, सदाबहार
वन एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद सूर्य की किरणें यहाँ डिस्पर्स होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, तो इससे नॉर्मल होता है ये टेम्परेट जोन, सबसे हीट वाला एरिया ये, और टेम्परेट जोन वाला ये और ये एरिया, और ये जो ऊपर ब्लू दिख रहा है आपको इतना एरिया, इतना ये रहता है ठंडा, तो इसे कहते हैं पोलर जोन। ठीक है, जो ठंडा एरिया है आर्कटिक सर्किल और इधर अंटार्कटिक वाला, तो ये पोलर जोन हो गया। और सबसे गर्म होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, और उससे नॉर्मल रहता है आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का एरिया। अंटार्कटिक सर्किल से ऊपर नॉर्थ पोल तक का एरिया ठंडा, और अंटार्कटिक सर्किल से नीचे साउथ पोल तक का एरिया ठंडा रहता है। समझ गए? अब देख लो आप, एक और चीज यहां याद रखना आप, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यानी कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री वाली जो लाइन खींचेंगे ना ये, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की डिस्टेंस जो है 111 किलोमीटर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे लाइन खींचेंगे तो बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और एक चीज याद रखना है आपको, यहां पे देखिए, दो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब आप देख लो, ये दो लाइन है, एक दूसरे के समानांतर है, क्या आगे चलकर एक दूसरे को ये ऐसे चाह रही हैं, क्या ऐसे क्रॉस कर देंगी? नहीं करेंगी, इसे ही बोलते हैं समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, वो कौन सी कंट्री है जहां से इक्वेटर वाली लाइन पास होती है? वो कौन सी कंट्री है जहां से इक्वेटर वाली लाइन पास होती है? तो देख लो भाई, भूमध्य रेखा वाली लाइन, यानी कि ये लाइन देखो, ये 0 डिग्री वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो ये लाइन पास की गई है। तो ये लाइन किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये सवाल पूछा जाता है, तो एक एक से ध्यान रखेंगे। देखो, कोलंबिया, इक्वाडोर, साउ टोम एंड प्रिंसिप, ब्राजील, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो और रिपब्लिक ऑफ द कॉम्बो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबती। ठीक है, इतने देश हैं जहां से इक्वेटर वाली लाइन गुजरती है। ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भाई किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको, बहमास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार, ताइवान। इन देशों से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है इन देशों से होकर? कर्क रेखा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और ध्यान देना, ये अगर इसे मैं देखूं ये देखो, कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजर रही है। ये इंडिया का मैप है, जैसे मैं थोड़ा मोटा मोटा ऐसे बनाऊं, ये इंडिया का, यहां से बीच में से निकल रही है कर्क रेखा। तो ध्यान रखना, जो लैटिट्यूडनल लाइन, जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उसे इक्वेटर कहते हैं।
और जो अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि भारत के बीचों बीच से निकलती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है। अब भारत के बीचों बीच से निकल रही है तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजर रही है, किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो वही क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। समझ गए? तो यहां ध्यान रखना, राजस्थान, गुजरात 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये याद रखना आप, ठीक है। फिर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन। तो यहां ध्यान रखो, पैराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिकी और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप चीजें क्लियर हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से गुजर रही है। अब जो पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, यह पृथ्वी, और जो नॉर्थ पोल है, जो यानी कि 66.5 डिग्री साउथ वाला, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ऊपर का, जिसे अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, अंटार्कटिक व्रत, तो ये है वो एरिया, अंटार्कटिक व्रत वाला, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा, ठीक है। और इसके बीचों बीच है ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। तो आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक व्रत जो है, वहां पे कौन कौन से देश आते हैं, तो कुछ पार्ट रसिया का आता है, ये रूस का कुछ पार्ट आता है, एकदम ठंडा रहता है, ठीक, रूस आता है, फिनलैंड आता है, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा और आपका अलास्का, यूएसए। ये आर्कटिक रीजन वाले क्षेत्र हैं, आर्कटिक व्रत वाले क्षेत्र हैं। अब नीचे का हिस्सा, पृथ्वी का जो नीचे का सदर्न पोल है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव ये है अंटार्कटिका जिसे कहते हैं। तो अंटार्कटिका वाले रीजन में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है दोस्त, याद रखना, कोई भी मानव बस्ती नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो जलवायु है, वो रहने लायक नहीं है, बहुत ठंडी है। और तो वहां पे कौन रहता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये इसे पहचानते हैं, पोलर बियर, पेंगुइन, ये रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो अंटार्कटिक रीजन में कोई बस्ती नहीं है, कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कई देशों के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, कई देशों के अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री भारत का बना हुआ है, दक्षिण गंगोत्री नाम से भारत का रिसर्च सेंटर बना है, मैत्री नाम से बना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रिसर्च सेंटर बने हुए हैं अलग अलग देशों के। तो आई होप चीजें क्लियर हैं यहां तक, बताओ भाई, क्लियर है? चलो अब देखो प्राइम मेरिडियन, सॉरी लॉन्गिट्यूड, यानी कि लंबी लंबी लाइन क्या होती है, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन क्या होती है, वो देख लो एक बार। तो मैं समझाऊं आपको, अगर लॉन्गिट्यूड क्या होता है तो ऐसे देखो, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो ऐसे जो लाइन खींची जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, है ना। अब इस लाइन को बोलते हैं हम 0 डिग्री, इस लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को कहते हैं हिंदी में देशांतर, देशांतर। तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जो लाइन ड्रॉ होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बाकी फिर ये लाइन कैसे ड्रॉ होती हैं, ये जो पॉइंट है मेन, और इधर ये जो पॉइंट है,
सारी लाइन एक ही जगह से शुरू होती हैं और अगली एक ही जगह पे खत्म होती हैं। ठीक है, देखो इसको, ऐसे शुरू होगी लाइन, ऐसे शुरू होगी, देखो यहां एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है और अगले एक ही पॉइंट पे खत्म हो रही है ये लाइन। इन्हें कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड वाली लाइन कहते हैं। ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। अब जैसे लैटिट्यूड में हमने देखा 0 डिग्री वाली जो लाइन है उसे हमने एक नाम दिया था इक्वेटर। यहां लॉन्गिट्यूड वाली जो मेन लाइन है 0 डिग्री वाली, इसे कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन लाइन। देखो 0 डिग्री वाली ये जो लाइन है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है इसके कई नाम है। इसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और इसी को कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अब ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है 0 डिग्री, ये कहां से निकली है? ग्रीनविच जगह है लंदन में। लंदन की एक जगह है ग्रीनविच, वहां से ये लाइन गुजारी गई है। इसलिए ग्रीनविच से ये लाइन गुजरी है तो इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, 0 डिग्री वाली लाइन को। समझ गए? तो मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है दोस्त, ये देख रहे हैं आप, ये सेंटर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। इसी लाइन के पीछे एक लाइन होती है उसे कहते हैं 180 डिग्री वाली लाइन। ठीक, यहां देखो, इसके 0 डिग्री से जस्ट पीछे जो लाइन होती है वो 180 डिग्री लाइन होती है। और 180 डिग्री वाली लाइन कुछ इस प्रकार होती है, जिगजैग, यानी कि तिरछी होती है। ये तिरछी होती है। कौन सी? एक बार फिर से समझ लो। सामने जो लाइन देख रहे हैं 0 डिग्री वाली, ये तो प्राइम मेरिडियन हो गया। अब सामने पृथ्वी के ये लाइन है, लेकिन इसी लाइन के पीछे भी एक लाइन ड्रॉ की गई है, वो 180 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। और 180 डिग्री वाली जो लाइन है इसके पीछे, वो स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, वो तिरछी है। कारण उसका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये पीछे जो लाइन है इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि इसको क्रॉस करने से डेट बदल जाती है, दिन बदल जाता है। तो ये लाइन कैसे गुजारी गई है? तो ये लैंड वाले एरिया से नहीं गुजारी गई है, जमीन वाले एरिया से नहीं गुजारी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी है, पानी में से गुजारी गई है, जिससे एक ही कंट्री के बीच में से निकाल देंगे लाइन को तो एक ही कंट्री में दो डेट हो जाएंगी, दो तारीख, और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पानी वाले एरिया से गुजारा गया है, जिससे लैंड वाला एरिया अलग सेफ बच जाए और किसी भी कंट्री के बीच में से ना गुजरे तो वहां दो डेट ना हो। समझ गए? इसलिए ये जिगजैग लाइन होती है। यहां देखो, ये है लाइन, देखो ये ऐसे कैसे बचा के, बहुत से छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, द्वीप समूह भी हैं, उन्हें भी बचाकर निकाला गया है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। आगे इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें क्लास में करनी है, जैसे टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सब हम देखने वाले हैं। अभी इस क्लास में मैंने आपको समझाया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके ही हम लोकेशन ट्रेस कर पाते हैं किसी भी एरिया की। ये जो जीपीएस सिस्टम चलाते हो आप, बाइक पे जा रहे हो, मोबाइल में जीपीएस ऑन कर लिया तो जीपीएस हमें सही पॉइंट बता देता है कि कहां पर एग्जैक्ट हमें पहुंचना है, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस एरिया का आता है, उसी की वजह से हमें पता चलता है। तो जीपीएस जो काम करता है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पर ही काम करता है। मिसाइल्स जो काम करती हैं वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पर ही काम करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस की। आई होप क्लास समझ में आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।